131 करोड़ की राशि जो है विजयी टीम को दी जा रही है और ये अब तक की सबसे बड़ी राशि है, सबसे बड़ा जो है पुरस्कार उनको मिल रहा है। लेकिन आज हुआ जो कुछ, उसने तो न सिर्फ दिल दहलाया बल्कि तकलीफ पहुंचाई, न सिर्फ तकलीफ पहुंचाई बल्कि शॉकिंग था। हम पाकिस्तानी लोग तो सोच भी नहीं सकते भाई साहब, 131 करोड़ रुपया अनाउंस किया अपनी टीम के लिए रिवॉर्ड। हमारे लिए तो हमारे खिलाड़ी तो शायद जो है वो पाकिस्तान ही छोड़ के चले जाते अगर इतना पैसा उनको मिलता। पूरे आईसीसी ने इस दफा पूरी दुनिया में मतलब जितनी टीम्स को जो प्राइज बांटते थे वो $13 मिलियन थे, जबकि बीसीसीआई सिर्फ अपनी टीम को जीतने पे $14.24 मिलियन दे रहा है। अगले 10-15 सालों में ना टीम इंडिया के अराउंड ही पूरी की पूरी क्रिकेट चला करेगी। 10-15 साल तो मेरा ख्याल है आप बहुत आगे चले गए हैं। अभी टीम इंडिया के इर्द गिर्द क्रिकेट रिवॉल्व करती है। पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि शायद आईसीसी के ऊपर केस किया जाएगा, क्योंकि आईसीसी ने ऐसा प्लेयर जिसने T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रन मारे हैं, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हो? उसने 2 सेंचुरियां मारी हुई हैं T20 वर्ल्ड कप में। 131 करोड़ इंडियन रुपीस, जरा सोचें, 131 करोड़ इंडियन, 1 अरब 31 करोड़ इंडियन रुपए। टीम ही गंदा खेल रही है इंडिया के अगेंस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीम जो गंदा खेल रही है उसको कुछ मत कहो, जो अच्छा उनके अगेंस्ट खेली है उनको आप जाके पकड़ के कह दो कि जनाब इनका तो इन्फ्लुएंस ही बहुत ज़्यादा है। सर वो गंदा खेले हैं, इनका इन्फ्लुएंस क्या है? एक बिल्कुल पाटा। नमस्कार भाई, बॉस कहना पड़ेगा कि जितनी मेहनत ऐसे टीम ऐसे नहीं बनती, ये रन इतने ऐसे नहीं बनते। और वाइट बॉल क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं आपका, किसी टीम का कोई आपका मुकाबला है ही नहीं, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो आज गारंटी से कह रहा हूँ यहाँ पे आप इस टीम को अगले 2 साल बाद भी नहीं हराएंगे, ये फिर मार के चली जाएगी। और ये नहीं है इंडिया की कंडीशन है, आप इनको दुबई में खिलाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, ऑस्ट्रेलिया में बनाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, इंग्लैंड किसी भी सिस्टम में आप ले जाएं, किसी भी ग्राउंड में ले जाएं, किसी भी कंडीशन में ले जाएं, ये आपको मार के आ जाएंगे। ने बड़े इनामात दिए हैं यार, बीसीसीआई ने रिवॉर्ड दिए अपनी टीम को बहुत ज्यादा। बीसीसीआई ने क्या दिया है, आईसीसीआई ने क्या दिया है, ये जितना पैसे की बातें मैं सुन रहा हूँ, ये पैसा तो हमारे लिए तो हमारे खिलाड़ी तो शायद जो है वो पाकिस्तान ही छोड़ के चले जाते अगर इतना पैसा उनको मिलता। कैसे देखते हैं ये क्या क्या इनामात मिले हैं? मतलब देखिए बात ये है कि बीसीसीआई जो है ना हमेशा आईसीसी से 1 कदम नहीं, 2 कदम नहीं, 3 कदम नहीं, 5 कदम नहीं, 10 कदम आगे रहता है। पैसों के मामले में भी, क्रिकेट में भी, हर चीज में भी। क्रिकेट में रेवोल्यूशन लाना है तो बीसीसीआई ने लाना है, कोई नया कोई चीज इन्वेंट करनी है, इंट्रोड्यूस करानी है तो वो बीसीसीआई करेगा। चीमा साहब आज जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में जितना आईसीसी ने इनाम जारी किया था, बीसीसीआई ने उसका डबल दिया। आज चीमा साहब आईसीसी ने जो इनाम जारी किया था, मतलब कि जिस दिन इंडिया जीता, वो थे $3 मिलियन। पूरी इंडियन टीम को $3 मिलियन दिए गए, मतलब कि 27 करोड़ रुपीस। जबकि सबको इंतजार था कि देखते हैं बीसीसीआई कितना अनाउंस करेगा, $4 मिलियन, $5 मिलियन, $6 मिलियन, कितना। लेकिन चीमा साहब आज पता लगा कि बीसीसीआई ने $14.24 मिलियन अपनी टीम के लिए अनाउंस किए। और पूरे आईसीसी का चीमा साहब जितना भी वो प्लान था ना कि हमने किस किस को कितने पैसे देने हैं, पूरे आईसीसी ने इस दफा पूरी दुनिया में मतलब जितनी टीम्स को जो प्राइज बांटते थे वो $13 मिलियन थे, जबकि बीसीसीआई सिर्फ अपनी टीम को जीतने पे $14.24 मिलियन दे रहा है, जो कि 131 करोड़ बनते हैं, जो कि पाकिस्तान में चीमा साहब 400 करोड़ रुपीस है। अब हमारे घर तो किसी ने सुने नहीं होंगे 400 करोड़ रुपया की टीम को दिए जा रहे हैं। ना कभी ऑस्ट्रेलिया ने सुना है, ना कभी न्यूजीलैंड ने देखे इतने पैसे इन टीम्स ने कि भाई 14 मिलियन सिर्फ जीतने के ऊपर। अब आप हिसाब लगाना चाहिए साहब कि आईसीसी कितना गरीब है अगर कंपेयर किया जाए एज कंपेयर टू बीसीसीआई, कि बीसीसीआई कितना ज्यादा अमीर है। बीसीसीआई की नेटवर्थ ही $2 अरब है, फिर उन्हें इनाम तो इस तरह जारी करनी है। $14 मिलियन उनके लिए तो कोई काम ही नहीं है। इसीलिए तो चीमा साहब आज तक इंडियन प्लेयर खुश हैं और अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि बीसीसीआई कहता है कि आपने सिर्फ आईपीएल खेलना है और अपनी कौमी टीम के लिए खेलना है। आपने कोई जो है ना आगे पीछे की फजूल आपने एक्टिविटीज नहीं करनी है, ना ही आपने कोई लीग खेलने जानी दुनिया की, क्योंकि आईपीएल इतना आपको पैसा जनरेट करके दे रहा है कि आपको दुनिया की किसी भी लीग की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की जरूरत है और आपको कौमी टीम इतना पैसा दे रही है। तो चीमा साहब जब बीसीसीआई इतना पैसा दे रही है तो फिर इंडियन प्लेयर तो परफॉर्मेंस देंगे।
जब उनकी डाइट का ख्याल रखा जा रहा है तो वो परफॉर्मेंस देंगे। हमारे प्लेयर्स को क्या होता है, पैसे कमाओ सिर्फ। हमारे प्लेयर्स की चीज दिन में क्या, पैसे कमाओ। पाकिस्तानी बोर्ड देखें, फर्ज कर ले पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है 2026 का, फर्ज कर लेते थोड़ी देर के लिए, ख्याली प्लॉप कहा लेते चीमा साहब। वो ये कि अगर पाकिस्तान जीता था तो पीसीबी ने कितना जारी करना था इनाम, 10 करोड़, 12 करोड़ या 15 करोड़, जो भारत में सिर्फ 3 करोड़ बनते। बात तो ये सीधी सीधी, मतलब कि कहाँ 400 करोड़ भारत दे रहा है इंडिया अगर पाकिस्तान रुपीज में, और 131 करोड़ चीमा साहब, 131 करोड़ ऑलमोस्ट हर प्लेयर को जो है कोई 9 करोड़ आ रहा है। अगर 15 का जो स्क्वाड है हर प्लेयर को 9 करोड़ आ रहा है, और पाकिस्तान में वो 9 करोड़ 27 करोड़ बनता है। मतलब कि हर एक प्लेयर ने 27 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज कमाए हैं सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने के ऊपर। आगे आप हिसाब लगा लें वो कितने अमीर हैं, वो कितने आगे निकल चुके हैं, वो क्रिकेट को कितना आगे लेके जा चुके हैं, वो कितने पैसे दे रहे हैं। हम सुनते थे जी फुटबॉल में बड़ा पैसा है, ये बहुत उधर क्लब्स बहुत पैसे देते हैं। आज इंडिया ने दिखा दिया है, जिन्हें आईपीएल अभी उनके मुकाबले तक नहीं पहुंचा है, लेकिन जितनी तेजी से इंडिया जा रहा है आगे, जितनी तेजी से वो खेल रहे हैं, तो उस हिसाब से वो बहुत आगे पहुंच चुके हैं। और चीमा साहब, आईपीएल दुनिया की मोस्ट जो रिचेस्ट लीग है ना, अगर फुटबॉल और क्रिकेट को मिक्स कर लिया जाए तो सेकंड मोस्ट रिचेस्ट, कितने पैसे दे रहे हैं। टूर्नामेंट में जो हाईएस्ट रन्स थे वो थे साहिबजादा फरहान, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट्री बॉय है, उसके थे 383 रन्स थे साहिबजादा फरहान के। पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि शायद आईसीसी के ऊपर केस किया जाएगा, क्योंकि आईसीसी ने ऐसा प्लेयर जिसने T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रन्स मारे हैं, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हो। उसने 2 सेंचुरियां मारी हुई हैं T20 वर्ल्ड कप्स में, आपने उसको क्यों नहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया? कब तक इंडिया इंडिया करते रहोगे? ये सारी की सारी बातें चल रही हैं पाकिस्तान में कि जी पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हो गई है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई है। फिर वो जो आईसीसी ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट रखी है उसमें जी 4 इंडियंस को रख दिया है और पाकिस्तान के उस्मान तारिक को रखा ही नहीं है। तो ये सारी बातें करेंगे। देखो पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा हेट निकल के सामने आ रही है इंडिया की जीत के बाद, और जो सबसे ज्यादा मसला बना हुआ है वो प्लेयर ऑफ द जो टूर्नामेंट है कि जस्टिस चाहिए जो है वो साहिबजादा फरहान को। आपने संजू सैमसन को लाइमलाइट देने के लिए आपने जो है पहले से ही डिसाइड कर लिया हुआ था कि संजू को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देंगे। तो ये सारी की सारी बातें ना इस वीडियो में करेंगे, और मैं आपको प्रॉपर इन बहन के टकों का घंटा भी बजाऊंगा। आप लोग जानते हैं भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, और जैसा कि हर बार होता है कि भारत जैसे ही कोई भी मैच जीतती है तो जो बीसीसीआई है वो उन्हें एक बहुत ही बड़ी इनाम राशि देती है। और आप लोगों ने इसके पहले जो 2024 का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा जीतने वाली टीम को बहुत ही बड़ा अमाउंट प्राइज के तौर पर दिया गया था, लेकिन इस बार उससे भी ज़्यादा बढ़ करके अमाउंट दिया गया है। लगभग कहा जा रहा है 131 करोड़, और अगर पीकेआर में बात की जाए तो पाकिस्तानी लगभग 400 करोड़ बताया जा रहा है। और वाकई में बहुत ही बड़ी रकम होती है, और जितना आईसीसी के टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को आईसीसी नहीं देती उससे ज़्यादा बीसीसीआई ने कई गुना ज़्यादा भारतीय टीम को अकेले दम पे दे दिया है। और दोस्तों यही देख करके पाकिस्तानी मीडिया में इस समय इसी को लेकर के बातें हो रही हैं, खासकर इसको लेकर के कि आखिरकार बीसीसीआई के पास इतना ज़्यादा पैसा कैसे आता है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं बीसीसीआई सबसे अमीर बोर्ड है दुनिया का, और बीसीसीआई की जो नेटवर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा है, और वो अपने खिलाड़ियों को उसी हिसाब से रखती भी है, और उनके जो रहन सहन का तरीका है वो भी आप लोग देखते होंगे बहुत ही अलग रहता है। और बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसको लेकर, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।